Welcome to NWG. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल नर्सिंग वाले गुरुजी पर। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। हम यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल फील्ड का एनी वन कोई भी कोर्स, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं, MBBS आते हैं, MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, GNM, सभी के लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर हम बात करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे, एक हमारी सब्जेक्ट चलती है जो कि कंपलसरी है कोई भी मेडिकल फील्ड के लिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी क्यों है? क्योंकि कोई भी नर्सिंग फील्ड के अंदर या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड के अंदर यदि हम न्यू एडमिशन ले तो सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, क्योंकि हम कोर्स के अंदर या मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर बॉडी से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो बॉडी से रिलेटेड स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमको बॉडी की स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है, उसके फंक्शंस का पता होना जरूरी है। उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे डील करेंगे। नाम है सब्जेक्ट का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जो हमारी सब्जेक्ट है, ये मेडिकल फील्ड का एनी वन कोर्स सबके लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि बॉडी की स्ट्रक्चर का स्टडी करना। तो बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करना मीन्स, स्ट्रक्चर मतलब जाने तो हम कि कोई भी ऑर्गन है, कोई भी सिस्टम है, उसकी शेप कितनी है, उसकी साइज कितनी है, उसके आसपास के ऑर्गन कौन कौन से जिनको हम एक्सेसरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो ये इस चीज को डील हम करते हैं एनाटॉमी के अंदर, और उन्हीं ऑर्गन सिस्टम, उनके ही फंक्शन को हम डील करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन, यदि हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम बॉडी की या सिस्टम की या ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम, ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन की हम बात करें, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deal with structure of human body systems and its organ। तो एनाटॉमी जो है मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसके बारे में डील करते हैं? उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट यदि हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? तो इसको हम बोल देंगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deal with functions of human body organ and सिस्टम। ये एनाटॉमी की डेफिनेशन एंड फिजियोलॉजी की आपकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम यदि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें तो हम कैसे पढ़ेंगे, इसका सीक्वेंस क्या होगा पढ़ने का? तो सबसे पहले हमको इसको पढ़ने के लिए बॉडी को डिवाइड करना होगा, बॉडी के टुकड़े करने होंगे। सबसे पहले हम बात करें कि हमारी बॉडी, पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? तो बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि हम जानते हैं कि 11 सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। यदि हम बात करें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंटेगुमेटरी सिस्टम, इस तरीके से बहुत सारे मिलकर मतलब 11 सिस्टम है। 11 सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी बना रही है। अब इस सिस्टम्स के अंदर क्या है, यदि हम सिस्टम को भी तोड़े
तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने, ऑर्गन। सिस्टम्स को तोड़ने पर ऑर्गन निकल के आएगा। ऑर्गन्स को यदि हम तोड़ेंगे तो टिश्यू निकल के आएगा, और टिश्यू को तोड़ेंगे तो सेल निकल के आएगी, और सेल को तोड़ेंगे तो वो एनाटॉमी का पार्ट नहीं रहकर वो एमएसएन का पार्ट बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेल। सेल का टूटना मतलब नेक्रोसिस। ठीक है, तो हम किस तरीके से बॉडी को डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट हम बॉडी को डिवाइड करके देखते हैं, बॉडी को खोल के देखते हैं। तो बॉडी को खोलने से पहले हम एक चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एमबीबीएस करने के बाद में डॉक्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है सर्जन और एक होता है फिजिशियन। तो सर्जन के लिए ज्यादा आवश्यक है ये सब्जेक्ट, या फिर फिजिशियन के लिए ज्यादा आवश्यक है। तो फिजिशियन के लिए क्या चीज ज्यादा कंपलसरी है, और एक सर्जन के लिए क्या चीज ज्यादा कंपलसरी है। तो हम बात कर रहे थे किसी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, है ना। देखिए, जो सर्जन होता है उसका काम होता है सर्जरी करने का। ठीक है, सर्जरी वही कर सकता है जिसको बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पता है, बॉडी की स्ट्रक्चर का सारा नॉलेज है। उसी बेसिस पे वो यदि सर्जरी को परफॉर्म करेगा तो उसको सारी चीज़ों पता होनी चाहिए कि बॉडी में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, कौन सी नर्व कहाँ से निकल रही है, कौन सी वेन कहाँ से निकल रही है। तो इस बेसिस पे ही वो ऑपरेशन आगे कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो एक होता है फिजिशियन। फिजिशियन किस बेस पे आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है, फंक्शन के आधार पर। ठीक है, बॉडी के फंक्शन देता है। जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज है, ठीक है, तो डायबिटीज के अंदर कोई सर्जरी तो परफॉर्म करेगा नहीं। तो डायबिटीज किस तरीके से वो चेक करेगा, इस चीज को किस तरीके से ठीक करेगा। तो फिजिशियन का काम यही होता है कि वो बॉडी के फंक्शंस देखेगा, कितना ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से कितना इंसुलिन उसको प्रोवाइड करवाना है। तो ये चीज फंक्शन के बेसिस पे वो करता है। तो सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी। नेक्स्ट फिजियोलॉजी किसके लिए, जो फिजिशियन होता है, जो कि फंक्शंस के बेसिस पे मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि बॉडी को हम यदि खोल के देखें, बॉडी को डिवाइड करके देखें, तो बॉडी को डिवाइड करने पर सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले क्या निकल के आएगा, जो हमारी बॉडी है किससे मिलकर बनी है, सिस्टम से। यदि हम इसको ह्यूमन बॉडी को खोलेंगे तो क्या निकल के आएंगे हमारे सामने, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम कितने हैं आप सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 सिस्टम है। जैसे कि बात करें हम, इंटेग्युमेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इस तरीके से 11 सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये 11 सिस्टम मिलके ही किसको बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, यदि हम सिस्टम को खोलते हैं, नेक्स्ट यदि हम सिस्टम को खोलते हैं तो क्या निकल के आएगा हमारे सामने, ऑर्गन। ठीक है, यदि हम ऑर्गन को खोलते हैं तो क्या निकल के आएगा, टिश्यू। यदि हम टिश्यू को खोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेल। सेल को खोलेंगे तो सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यदि सेल को हम तोड़ देते हैं तो वो बात एमएसएन या पैथोलॉजी के अंदर चल जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, हमने सिस्टम खोला, ऑर्गन निकल के आए, ऑर्गन को खोला, टिश्यू निकल के आए, टिश्यू को खोला, सेल निकल के आई। जैसे कि हम यहाँ पर उठाया, हमने सिस्टम खोला तो हम ऑर्गन निकाल देते हैं साइड में। जैसे कि हमने कोई भी सिस्टम का एक ऑर्गन ले लिया, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने एक ऑर्गन खा लिया जैसे कि स्टोमक। आप सभी को पता है कि स्टोमक होता है जे शेप का। ठीक है, स्टोमक की सबसे जो इंटरनल लेयर होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा नाम से जानते हैं। कौन, किस नाम से, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सबसे इंटरनल लेयर गैस्ट्रिक म्यूकोसा। सेकंड लेयर की यदि हम बात करें, सेकंड लेयर कौन सी होती है, सब म्यूकोसा। थर्ड लेयर की यदि हम बात करें, थर्ड लेयर कौन सी होती है, मस्कुलर लेयर। फोर्थ लेयर की हम बात करें, फोर्थ लेयर कौन सी होती है, सिरोसा। ठीक है, अब इन लेयर्स को आप देखो, यहाँ पे क्या है,
सेल, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, इस तरीके से बहुत सारी सेल है। तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या बना दिया, सेल ने अपना एक ग्रुप बना के किसको बना दिया, टिश्यू को। बहुत सारे टिश्यू मिल गए, भाई एक लेयर बनी थी, फर्स्ट लेयर है, बहुत सारी सेल मिली तब एक टिश्यू बनाया, और जो फर्स्ट लेयर किसकी बनी हुई है, टिश्यू की। सेकंड लेयर भी किससे बनेगी, टिश्यू से। थर्ड लेयर भी टिश्यू से, क्योंकि सारे ही क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलके किसको किसको बना रहे हैं, टिश्यू को, और बहुत सारे टिश्यू मिलके किसको बना देंगे, ऑर्गन को। बहुत सारे ऑर्गन मिलके बना देंगे सिस्टम, और सिस्टम है टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर 11, ठीक है। 11 सिस्टम मिलके क्या बना देंगे, ह्यूमन बॉडी। ओके, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जीएनएम मेन एग्जाम 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी के, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।